हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए क्या कितना अच्छा वीडियो है। ध्यान से सुने इस वीडियो को। क्या बोला गया कि कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करते रहे, इसलिए ध्यान से सुने इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता। फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है, बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी सुरेश नाम के एक नवयुवक लड़के की है, जो एक कस्बे में रहता था। उस कस्बे का नाम किशनगंज था। उसका सोचना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। सुरेश किशनगंज में रहता था। उसके माता पिता खेतीहर थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन सुरेश को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बन के, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने थक कर देखा कि सुरेश पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, सुरेश, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सुरेश ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन सुरेश किशनगंज के बाहर तालाब के किनारे अकेला बैठा था। उदास और खोया हुआ वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहा था। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। आदमी ने सुरेश को उदास देखा और पूछा, बालक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सुरेश ने धीरे से जवाब दिया, गुरुजी, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। आदमी मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सुरेश ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हां गुरुजी, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो। लेकिन जाग कर वह आदमी सुरेश को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई आरामदायक जगह थी, न छाव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। सुरेश थक कर बैठ गया, लेकिन वह आदमी खड़ा रहा और गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं जागते। हुए खुले दिल से सुरेश ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बालक, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दें और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। सुरेश चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। संत जी ने एक पत्थर उठाया और सुरेश के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा। जब तक कोई इसे तराशे नहीं, ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सुरेश ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो, लेकिन जाग कर। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह संत जी ने सुरेश को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। संत जी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 101 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। सुरेश चौंक गया और बोला, गुरुजी, ये तो बेकार का काम है। इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। संत शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता सुरेश, असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। सुरेश ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया,
पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। संत जी उसके पास आए और बोले, देखा सुरेश, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। सुरेश चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह संत सुरेश को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। सुरेश ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वहीं तीसरे दिन सुरेश चिढ़ गया और संत जी से गुस्से में बोला, गुरुजी, मैंने 2 दिन से मेहनत की है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। संत मुस्कुराए और शांति से बोले, सुरेश, क्या बीज इतने जल्द अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। सुरेश ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था। बिना सब्र किए संत ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है। बिना हताश हुए चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह संत सुरेश के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। सुरेश ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, गुरुजी, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इससे क्या होगा, मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं। ना संत शांत स्वर में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ो। कैसे सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। सुरेश ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हैं। कुछ दिनों में सुरेश का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और संत से सवाल भी पूछने लगा। संत मुस्कुराकर बोले, देखा सुरेश, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 5वां नियम, असफलता से डरना नहीं सीखना है। 5वें दिन संत सुरेश को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, सुरेश, इस पेड़ पर चढ़। सुरेश ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में सुरेश बोला, यह पेड़ ही बेकार है। संत मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं असफलता। तुम्हें सिखाती है कि कहां गलती हुई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। सुरेश ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। 6ठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। 6ठे दिन संत सुरेश को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। संत ने सुरेश को धनुष बांट दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। सुरेश ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसका ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। संत मुस्कुराते हुए बोले, सुरेश, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं, बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। सुरेश ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। संत ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो, तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का 6ठा नियम है, लक्ष्य पर फोकस रखो। 7वां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन संत ने सुरेश को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। सुरेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, गुरुजी, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? संत हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है सुरेश, यह एक यात्रा है।
लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं। सुरेश चुपचाप सुन रहा था। संत आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी मत रुकना। सुरेश ने संत से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सुरेश, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर आनंद बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। आनंद दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन आनंद को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां वार, और वह लगातार वार करता रहा। आनंद ने 100 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 100 बार बेकार हो जाएंगे। उसने 1.25 वार किया और वही वार पत्थर को बीच से फाड़ गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक वार में पत्थर टूट गया? आनंद हंसते हुए बोला, नहीं, यह एक वार नहीं था, यह उन सभी 100 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके के थे। गांव लौटने के बाद सुरेश पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? सुरेश बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है। प्राचीन भारत की बात है। मगध राज्य के पास एक शांत जंगल में एक बौद्ध साधु रहते थे, महाथेरा आनंद। वे बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और गहन ध्यान, सेवा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए विख्यात थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी उनके पास पहुंचा। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। कभी लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता और कभी मन ही हार मान लेता है। महाथेरा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता की राह आसान नहीं, परंतु यदि तू इन 7 नियमों को अपना ले तो न केवल सफल होगा बल्कि जीवन को सच्चा अर्थ भी मिलेगा। 1, कभी खाली मत बैठो। महाथेरा बोले, मन और शरीर जब तक सक्रिय रहते हैं जीवन की ऊर्जा बहती रहती है। खाली बैठने से मन शंकाओं का घर बन जाता है। हर क्षण को उपयोग करो, पढ़ो, सीखो, सेवा करो या साधना करो। 2, छोटे कार्यों को भी पूजा समझकर करो। किसी भी कार्य को छोटा मत समझो। बर्तन धोना हो या व्यापार चलाना, उसे ध्यान और समर्पण से करो। यही कार्य तुझे महान बनाएगा। 3, सुबह जल्दी उठो और दिन की योजना बनाओ। प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति होती है। जब दुनिया सो रही हो तब जागकर तप करने वाला ही आगे बढ़ता है। 4, क्रोध और आलस्य को त्यागो। क्रोध बुद्धि को जला देता है और आलस्य अवसरों को चुरा लेता है। इन दोनों से दोस्ती रखोगे तो सफलता दूर रहेगी। 5वीं, सही संगति चुनो। संगत वैसी हो जो तुझे प्रेरणा दे, जो तेरे विचारों को ऊपर उठाए। जैसे धुआं आंखों में जलन करता है, वैसे ही गलत संगति आत्मा को मैला करती है। 6, प्रतिदिन आत्मचिंतन करो। हर रात एक दीपक जलाकर अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने कुछ सीखा? आत्मविश्लेषण ही सच्चे सुधार का पहला कदम है। 7, दया और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है उसके जीवन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। कहानी का अंत। युवक ने इन नियमों को अपनाया। उसने रोज कुछ नया सीखा, परिश्रम किया, सेवा की
और धीरे धीरे वह न केवल एक सफल व्यापारी बना बल्कि समाज का पथ प्रदर्शक भी बन गया। महाथेरा आनंद के ये 7 नियम आज भी उसके नाम के साथ अमर हैं। जो कभी खाली नहीं बैठा वह कभी असफल नहीं हुआ। भाइयों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।